नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। फिर से स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का नागार्जुन द्वारा लिखित कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये इनकी दो कविता है। तो पहले जानते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन जो है, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ था और ये प्रगतिवादी कवि थे। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है वो युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये कविताएं जो है वो नागार्जुन द्वारा लिखित है और इनका संपूर्ण कवित्व जो है वो नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। ये 1936 में श्रीलंका गए और वहीं पे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। 2 साल बाद में वापस 2 साल प्रवास के बाद जब 1948 में स्वदेश लौटे, घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। इनको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। वे मैथिली में यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर थे, इसीलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। जिस प्रकार से कबीर ने व्यंग्यात्मक वाणी में जो है समाज की बुराइयों पर तीखे प्रहार किए, उसी प्रकार जो है नागार्जुन ने भी बुराइयों पर प्रहार किए। तो चलो पढ़ते हैं यह दंतुरित मुस्कान के माध्यम से जो है वो कवि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले कविता का उद्देश्य। तो कविता का जो उद्देश्य है उसमें कवि कहना चाहता है कि छोटे बच्चों की जो मुस्कान होती है वो बड़ी मनोहारी है ना, मन को हर लेती है। और ये मुस्कान जो है, मन को हरने वाली मुस्कान जो है, देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। अनेक अलग अलग उदाहरण दे करके उस छोटे बच्चे की मुस्कान को है जो प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है वो बिल्कुल निस्वार्थ होती है, तो इसमें ही जो है जीवन का एक संदेश छुपा हुआ होता है। इस सुंदरता में की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। ये दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बाकपन भी जुड़ जाता है। अगर बच्चा हंसते हुए आँखों से सामने वाले को देखने लगे तो उसकी जो दंतुरित मुस्कान है उसमें 4 चांद लग जाते हैं और भी मोहक
लगती है और कोई भी व्यक्ति जो है उसकी ये मुस्कान देख करके उसका मन पिघल जाता है। तो चलो पढ़ते हैं यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारे ये जो नए नए दांतों वाली मुस्कान जो है वो किसी मृतक जो मरा हुआ व्यक्ति है उसमें भी जान डाल देती है। अर्थात इस मुस्कान को देखकर जो जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय में भी प्रसन्नता से खिल उठते हैं। धूली धूसर तुम्हारे गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली का अर्थ है धूल, धूसर का अर्थ है सना हुआ, धूल से सना हुआ, धूल से भरा हुआ। तुम्हारी ये गात, गात का अर्थ है शरीर। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात का अर्थ है कमल। कवि कहता है धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसे लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और कवि आगे कहते हैं तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़ करके विनम्र बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। और आगे कहता है कवि तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस का पेड़ हो चाहे बबूल का, दोनों से ही शेफालिका के फूल झड़ने लगते होंगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। पहले ही कवि परिचय में जैसा कि कहा गया है कि कवि जो है घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, तो कवि अपने ही बच्चे के बारे में ये बात कर रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। और बच्चे की जो मुस्कान होती है वो बड़ी मनमोहक लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए, अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए, अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। बाद में कहता है थक गए हो आंखें लूं में फेर। अंत में कवि कहता है, बच्चे से कह रहा है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होंगे, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो न सके परिचित न पहली बार, यदि माँ तुम्हारी न माध्यम बनी होती आज। कवि अपने पुत्र से कह रहा है कि यदि तुम मुझे पहली बार में ही नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आज जो ये तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात है, पहला संपर्क है, वो तुम्हारी माँ की वजह से है। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय
मुझसे न करवाती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम न करती, तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे इन नए नए निकलते दांतों वाली मुस्कान देखने का सौभाग्य प्राप्त न कर पाता। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं आगे कल। ओके।